Hello friends, welcome to my channel Learning Skill. I am Jyoti Chikka and today we will discuss स्टॉक संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्टॉक हैंडलिंग। मतलब स्टॉक की जब आप हैंडलिंग करते हैं, जो रिटेल स्टोर के अंदर जब स्टॉक आता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं, क्या क्या दस्तावेज जरूरी होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट today's agenda. Today's agenda means what we are going to discuss in this video. First we will discuss स्टॉक हैंडलिंग के दौरान जरूरी दस्तावेजों के नाम एंड देन वी विल डिस्कस उन दस्तावेजों के बारे में डिटेल में, हम लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे विद एन सैंपल। मैंने आपको सैंपल भी बनाकर दिखाया है हर एक डॉक्यूमेंट का, जो भी जरूरी होते हैं स्टॉक हैंडलिंग के दौरान। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वाइल स्टॉक हैंडलिंग, स्टॉक हैंडलिंग के दौरान जरूरी दस्तावेज। तो 5 ऐसे दस्तावेज होते हैं जो कि स्टॉक हैंडलिंग के लिए जरूरी होते हैं। नंबर 1 डिलीवरी नोट, नंबर 2 इनवॉइस, नंबर 3 कंसाइनमेंट नोट, नंबर 4 इंटरनल पैकिंग नोट और नंबर 5 इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम। डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट आमतौर पर डिलीवरी के समय सामान के साथ दिया जाता है। मतलब जब आप ट्रांसपोर्ट से कुछ सामान रिटेल स्टोर में मंगवाते हो तो आपके सामान के साथ एक नोट होता है, एक पेपर होता है जिसके ऊपर आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है और आपकी क्वांटिटी कितनी है प्रोडक्ट की, क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, अमाउंट क्या है, ये सब कुछ उस डिलीवरी नोट के अंदर लिखा होता है। और ये कौन लेकर आता है? जो भी ट्रांसपोर्ट से सामान लेकर आता है उस बंदे के पास ये डिलीवरी नोट होता है। तो डिलीवरी सही है या नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए भी डिलीवरी नोट के साथ दिए गए सामान की जांच की जाती है, ताकि आप वेरीफाई कर लें। फिजिकली आप स्टॉक को चेक भी करेंगे और डिलीवरी नोट से उसको टैली भी करते जाएंगे कि ये सामान आपके पास आया है या नहीं आया है। तो इसको मैं एक बार इंग्लिश में भी पढ़ रही हूँ। डिलीवरी नोट इज गिवन यूजुअली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी नोट इज यूज्ड टू चेक whether delivery is correct or not। ठीक है। नंबर 2 इनवॉइस। इनवॉइस बिल विवरण में माल की मात्रा और स्वभाव के बारे में सभी जानकारी होती है। बिल विवरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि इसका उपयोग प्राप्तकर्ता कंपनी को बिल देने के लिए किया जाता है। तो इनवॉइस एक ऐसा पेपर होता है, डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर कंपनी का नाम, एड्रेस, कहाँ से प्रोडक्ट आया है, उसका जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। जैसा कि देखिए आप सैंपल में आपको दिख रहा है कि कितने दिनों में आपका इनवॉइस बनेगा, डिलीवरी के बाद जो इनवॉइस बना है उसके बारे में डिटेल, प्रोडक्ट्स की डिटेल, प्रोडक्ट का HSN नंबर, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टैक्स, अमाउंट एंड देन जो आपका अमाउंट है वो सारा, सिग्नेचर, ये सब कुछ आपका बिल विवरण में लिखा होता है। तो द इनवॉइस कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स लाइक द क्वांटिटी एंड द नेचर ऑफ द goods. That invoice is a very important document and it is used to bill the receiving company. जो भी उस प्रोडक्ट को रिसीव कर रही है उसको ये बिल पेमेंट करना होगा। नंबर 3 कंसाइनमेंट नोट। कंसाइनमेंट नोट का प्रयोग तब किया जाता है जब वितरण एक निजी वाहक के लिए होता है। यह मतलब जब आप अपने प्रोडक्ट्स को सप्लायर से मंगवाते हो और सप्लायर जो है ये खुद सप्लाई ना करके बीच में जो थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्ट के होते हैं, जो आपके माल को सिर्फ सप्लायर से लेकर आप तक पहुंचाएंगे रिसीवर तक, तो वो बीच में जो अपना कमीशन या फीस जो भी होगा उनका, तो वो लोग लेते हैं। तो वो लोग रिसीवर जो प्रोडक्ट रिसीव कर रहा है उसको एक कंसाइनमेंट नोट देते हैं। तो यह क्या दिखाता है कि डिलीवरी के लिए माल वाहक द्वारा क्या सामान जारी किए जाते हैं, कि कौन कौन सा सामान इसमें है। यह कंटेनर, बक्से, सामान की संख्या आदि को भी दर्शाता है। इसके अंदर सब कुछ लिखा होगा कि कंटेनर्स कैसे हैं, बक्से कितने हैं, कंटेनर कितने हैं, सामान कितने हैं। द कंसाइनमेंट नोट इज यूज्ड व्हेन द डिलीवरी इज आउट टू ए प्राइवेट कैरियर। ठीक है।
मतलब जब आप प्राइवेट कैरियर से अपना सामान मंगवा रहे हैं। इट शोज व्हेन व्हाट गुड्स आर एंड इशूड बाय कैरियर फॉर डिलीवरी, जो भी आपने प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं वो क्या क्या हैं। इट शोज द नंबर ऑफ कंटेनर्स, बॉक्सेस, बेल्स और बैग्स ऑफ गुड्स एटसेट्रा। नंबर 4, पैकिंग, इंटरनल पैकिंग नोट, आंतरिक पैकिंग नोट। तो यह बाहरी कंटेनरों का विवरण देता है, जैसे कि बैग्स कैसे हैं, डिब्बे कैसे हैं, कितने डिब्बे हैं, ड्रम्स हैं, बक्से हैं या पैलेट्स हैं तो कितने हैं, और क्या क्या उन पर पैकिंग की गई है। इसके अंदर प्रोडक्ट की मात्रा, प्रकार, आकार, विनिर्देश, रंग आदि के बारे में भी पूरी जानकारी दी जाती है। तो इट गिव्स द डिटेल ऑफ द आउटर पैकिंग, जिसमें कि आपके पैकिंग के लिए बॉक्सेस, कंटेनर्स, ड्रम्स, पैलेट्स जो भी आपने यूज़ किए हैं इनका पूरा डिटेल उस पर लिखा होता है। और नेक्स्ट इसके अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द क्वालिटी, टाइप, साइज, कलर, स्पेसिफिकेशन क्या है पैकिंग का, ये सब डिटेल इसमें होती है। जैसे देखिए इस सैंपल में आपको दिख रहा है कि पैकिंग 1 में आपके 100 क्वांटिटी है, पैकिंग 2 में 200 क्वांटिटी है, पैकिंग 3 में 50 है और पैकिंग 4 में 400 क्वांटिटी है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम कई खुदरा विक्रेता जो सामान प्राप्त करने के लिए एक विशेष कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, इसे एक स्वचालित प्रणाली कहा जाता है। इसके अंदर आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसके अंदर पूरे प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन जो होती है अपने आप ही काउंट हो जाती है, कैलकुलेशन हो जाती है कि कितना प्रोडक्ट है और क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं। और स्वचालित प्रणाली कागज के काम में कटौती करती है। इसमें क्या होगा कि आपको मैनुअली काउंट कुछ भी नहीं करना होगा। यह छवि की जांच, सूचना के हस्तांतरण में त्वरित होता है, इससे जल्दी काम हो जाता है आपका। Many retailers use a special computer for receiving of goods. It is called an automated system. Automated systems cut down on paperwork. It is quick in image checking and transforming information. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.